Hi everyone, welcome back to Time Travel. Today we are going to learn simple past tense in English grammar. So let's begin with what is simple past tense. There are two images on your screen. One is dinosaur and other is elephant. Tell me which of these two is the thing of the past. इन दोनों में से ऐसा कौन है जो बीते हुए कल की चीज है? ऑब्वियसली आप सब लोगों को पता है यह है डायनासोर जो बीता हुआ है। तो पास्ट टेंस भी यही होता है, बीते हुए चीजों की बात बताने को सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। वो कैसे? तो देखिए, अगेन टू इमेजेस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ टेल मी व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। उनके एक्शन बताइए। तो ये जो फर्स्ट इमेज है, इसमें जो चिल्ड्रन नजर आ रहे हैं उनकी एक्शन है प्ले, और सेकंड इमेज में जो बॉय नजर आ रहा है उनकी उसकी एक्शन है जंप। तो ये है एक्शन प्ले और जंप। लेकिन जो प्ले और जंप ये दो वर्ड्स हैं, ये प्रेजेंट टेंस की बात कहने के लिए यूज होते हैं। और अगर पास्ट टेंस की बात कहना है, बीते हुए कल की बात कहना है, तो इन वर्ब्स को थोड़ा सा डिफरेंट लिखा जाता है, थोड़ा इसमें चेंज करके लिखा जाता है। वो कैसे? कुछ वर्ब्स आपके सामने हैं। प्ले को अगर आपको पास्ट टेंस में लिखना है, बीते हुए कल के लिए प्ले ये वर्ड यूज करना है, तो इसमें ऐड करेंगे ईडी और वो बन जाएगा प्लेड। जंप में भी ईडी ऐड करेंगे तो हो जाता है जंप्ड। इस तरह से मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो इंग्लिश में है उनको पास्ट टेंस में यूज करने के लिए आइदर डी या ईडी का यूज किया जाता है। आपके सामने जितने भी वर्ब्स नजर आ रहे हैं, एक्शन वर्ड्स नजर आ रहे हैं, वो उनके पास्ट टेंस इस तरह से होंगे। आस्क का आस्क्ड, फिर ये लुक्ड, स्टार्टेड, टॉक्ड, वांटेड। ये इस तरह से इनके पास्ट टेंस फॉर्म्स हैं। जब भी आपको प्ले ये वर्ब यूज करना है, एक्शन बतानी है प्ले की, और पास्ट टेंस की बात बताना है, बीते हुए कल की बात बताना है, तो आप प्ले यूज नहीं करेंगे, प्लेड यूज करेंगे। जंप की बजाय जंप्ड यूज करेंगे। आस्क की बजाय आस्क्ड यूज करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अगर कोई बीते हुए कल की एक्शन आपको बताना है, तो पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। हमने जो ये वर्ब्स देखे, ये तो रेगुलर वर्ब्स हैं, डी या ईडी लगाने से पास्ट टेंस हो जाते हैं। अब कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी हैं जिनका पास्ट टेंस अलग तरीके से होता है, जैसा कि से का सेड, नो का न्यू, गेट का गॉट, ये सी का सॉ, थिंक का थॉट, गो का वेंट। ओके, उसी तरह से यहाँ पे तीन हेल्पिंग वर्ब्स भी दिए हुए हैं। बी के हेल्पिंग वर्ब्स हैं एम, इज और आर। इनके पास्ट टेंस किस तरह से हैं? वॉज और वेयर। डू, डज और ये प्रेजेंट टेंस है, इनका पास्ट टेंस है डिड। हैव और हैज है प्रेजेंट टेंस, इसका पास्ट टेंस है हैड। तो इतना सारा, बहुत सारा समझने की जरूरत नहीं है। फिलहाल फिलहाल इतना समझ लें कि कुछ रेगुलर वर्ब्स होते हैं, उनको पास्ट टेंस करने के लिए डी और ईडी का यूज करेंगे, और कुछ इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, वो किस तरह से पास्ट टेंस होते हैं वो हमको समझ लेना है और उसको याद कर लेना है। ठीक है? तो पास्ट टेंस कब यूज होगा? बीते हुए कल की बात को बताने के लिए। अब यहाँ पे एक इमेज आपके सामने आई है जिसमें देर आर मेनी चिल्ड्रन हु आर डूइंग सम एक्शंस। जैसा कि ये बॉय है यहाँ पे, इसकी कौन सी एक्शन है? इसकी एक्शन है रीडिंग, रीड कर रहा है। अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये इमेज जो है, जितने भी आपके सामने हैं, ये यस्टरडे के हैं, कल के इमेजेस हैं, और आपको इनकी एक्शन को डिस्क्राइब करना है। जैसा कि इस बॉय ने कल बुक पढ़ी थी, ये आपको बताना है। तो आपका सेंटेंस कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। बॉय के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? आइदर बॉय होगा या ही होगा, ही। अब ये एक्शन कौन सी है? रीड। रीड का हमको यूज करना पड़ेगा पास्ट टेंस, जैसा मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। प्ले का प्लेड, रीड का हो जाएगा रेड, लेकिन उसकी स्पेलिंग होगी इसी तरह की, READ। ही रेड अ
बुक यस्टरडे। अब उसी तरह से अगली एक्शन, ये एक्शन लेते हैं दिस बॉय की, ये क्या कर रहा है, प्ले। अब ये प्ले की जो एक्शन थी इसकी, ये कल की है, कल ये खेला, इस तरह से हमको बोलना है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, ही प्ले का पास्ट टेंस फॉर्म यूज करेंगे, प्लेड। ही प्लेड यस्टरडे, तो यस्टरडे उससे पहले होगा तो वो वर्ड यूज करेंगे। समझ रहे हैं? अब ये बॉय, ये स्कूल गया था ऐसे हमको बताना है, तो कैसे यूज करेंगे, ही, जाने के लिए कौन सा वर्ब है, गो है, उसका पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था। यस्टरडे लिखना है तो यस्टरडे लिखेंगे, डे बिफोर यस्टरडे था तो वो लिखेंगे, कोई उससे पहले की डेट होंगे तो वो लिखेंगे, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, एटसेट्रा। समझ रहे हैं आप? उसी तरह से आप कोई भी इमेज इसमें की लेंगे और उसका एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाने की। जैसा कि ये बॉय क्या कर रहा है, ही इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो अगर ये अब नहीं, ये कल किया था इसने एक्सपेरिमेंट, तो कैसे बताएंगे, ही, या फिर इसका नाम इमेजिन कीजिए अभय है, अभय कंप्लीट किया था इसने एक्सपेरिमेंट, तो कंप्लीट का पास्ट टेंस लेंगे, कंप्लीटेड, अभय कंप्लीटेड द एक्सपेरिमेंट। इस तरह से ये बनेगा आपका सेंटेंस। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। अब एक और बार आपको बताता हूं, व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, कब यूज करना है, टू टॉक अबाउट कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट। जो एक्शंस, जो क्रिया, जो काम पास्ट में ही, बीते हुए वक्त में ही कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने कल कोई एक्शन की थी। फॉर एग्जाम्पल, उसने कल मूवी देखी थी, तो कैसे बनाएंगे, अ मैन, अ मैन देखी थी, देखने के लिए कौन सा वर्ब है, सी। मैंने आपको बताया किस तरह से इसको यूज करना पड़ेगा, इसका पास्ट टेंस लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए सी का पास्ट टेंस क्या है, तो सी का पास्ट टेंस है सॉ, अ मैन सॉ अ मूवी। ओके। और कोई कल की एक्शन, कंप्लीट हो चुकी है एक्शन, ऐसा अगर आपको बताना है, जैसा कि आज सुबह में कंप्लीट की वो कोई एक्शन, स्टडी कर ली, मैंने स्टडी कर ली, कंप्लीट हो गई आज सुबह ही एक्शन, तो आप कैसे बनाएंगे, आई, कंप्लीट का पास्ट टेंस यूज करेंगे, कंप्लीटेड माय स्टडी। अब सुबह में इस तरह से बोलना है तो इन द मॉर्निंग, आई कंप्लीटेड माय स्टडी इन द मॉर्निंग। हो गया। उसी तरह से टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स और रूटीन्स, पास्ट में, बीते हुए कल में कोई हैबिट बताना है आपको, कोई रूटीन, कोई चीज बार बार होती थी, इस तरह से बताना है, तो इसके लिए भी पास्ट टेंस का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स ड्रॉ किया करता था। आई यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स व्हेन आई वाज 10 ईयर बॉय, 10 साल का था तो मैं पिक्चर्स ड्रॉ करता था। ये हैबिट या रूटीन हो गई पास्ट की, इसलिए इसको, ये यूज टू को पास्ट टेंस किया हुआ है। आगे, टू नरेट स्टोरीज और इवेंट्स दैट हैपन इन द पास्ट, पास्ट में जो स्टोरीज और इवेंट्स हो चुके हैं, उसको नरेट करने के लिए, उसको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक किंग की आप स्टोरी बता रहे हैं, देयर वॉज अ किंग, ही, अब वो किंग था, उसने पास्ट में क्या इवेंट्स किए थे, वो या स्टोरी में क्या हुआ था वो, ही, उसने अब हुकूमत की, ही रूल्ड, ये रूल को करेंगे पास्ट टेंस, ही रूल्ड, क्या रूल किया, हिज किंगडम, ही रूल्ड हिज किंगडम वाइजली, अपनी जो भी उसकी सल्तनत थी उस पे अपने, उसने अच्छे से रूल किया, हुकूमत की, ही रूल्ड हिज किंगडम वाइजली। तो नरेट, स्टोरीज और इवेंट्स नरेट करने के लिए जो पास्ट टेंस में हो चुके हैं, उनको बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, आपको इनसे कुछ सेंटेंस बनाने के लिए अगर कहे जाएं तो आप कैसे बनाएंगे, ऐसा कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें प्ले ये वर्ब यूज हो और सिंपल पास्ट टेंस वाला हो। तो बहुत ही सिंपल है, आप कोई सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट मीन्स डूअर ऑफ द एक्शन, फिर इस वर्ब का पास्ट टेंस लेंगे यानी कि सेकेंड फॉर्म,
और फिर कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी जिसपे एक्शन हो रही है। तो देखिए सब्जेक्ट एक्शन कौन कर रहा है, फॉर एग्जांपल आई। आई प्ले का पास्ट टेंस प्लेड, आई प्लेड, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। स्टार्ट, किसने स्टार्ट किया वो पहले लेंगे सब्जेक्ट, ही। स्टार्ट का पास्ट टेंस स्टार्टेड, ही स्टार्टेड। अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फॉर एग्जांपल अ न्यू प्रोजेक्ट। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। टॉक, वॉन, गो, से, सी, इनके पास्ट टेंस के साथ। फॉर एग्जांपल गो का बना लेते हैं, शी, गो का पास्ट टेंस वेंट, शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। पास्ट में ही एक्शन कंप्लीट हो चुकी, इसलिए वेंट हमने यूज किया। तो इतना सिंपल है सिंपल पास्ट टेंस। अब आपके लिए है एक एक्सरसाइज, आई डैश पिज्जा। यहाँ पे इस ईट को, ईट का पास्ट टेंस फॉर्म आपको यूज करना है। कौन सा आएगा वो बताना है, और आप इसको लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। ये वॉक का भी पास्ट टेंस इधर आ जाएगा, आई समटाइम्स डैश टू द ऑफिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के वीडियोस एजुकेशनल आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल एजुकेशनल विजडम को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो आने तक। तब तक के लिए गुड बाय।